चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रचार खत्म होने से कुछ ही समय पहले पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव का चुनावी रथ जोली गांव से आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि चुनाव प्रचार का समय समाप्त होने जा रहा था। उन्हें यहीं से अपना संक्षिप्त संबोधन देकर वापस होना पड़ा। सुबह से इंतजार कर रहे 7 गाँव के लोगों को दूसरी बार मायूसियत लगी। जोली की चुनावी सभा में अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। अब चुनाव में इंडी गठबंधन सभी 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सोमवार को मीरापुर विधानसभा के 8 गांवों में रोड शो करना था, मगर देरी से आने के कारण रोड शो के प्रारंभिक स्थल जोली में ही उनका रोड शो सिमट कर रह गया। पूर्व मुख्यमंत्री का पहले हेलीकॉप्टर से आने का कार्यक्रम था, मगर धुंध के चलते नहीं आ सके। विमान से वो सीधे जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहाँ से सड़क मार्ग से सीधे जोली गाँव पहुंचे, जहाँ पर उनका रथ खड़ा था। 4:33 पर जोली पहुंचे अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ पुष्प वर्षा का स्वागत किया। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें 2 दिन पहले आना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वे नहीं आ सके। पहले दिल्ली का मौसम खराब था, हिंडन और सहारनपुर नहीं उतर पाए तो देहरादून उतरकर यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए की ताकत से भाजपा घबराई हुई है, ऐसे में उलझुल नारे लगा रहे हैं। किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने भाईचारे का संदेश दिया था, वो चुनाव में नजर आएगा। ये चुनाव आगे किसकी सरकार बनेगी यह रुख तय करेगा। भाजपा ने जो वादे किए हैं उन्हें वो पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि खुशहाली तभी आएगी जब किसान को गन्ने का सही दाम मिलेगा। अखिलेश ने कहा सरकार बनने पर वे बिजली सस्ती करेंगे और गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जनसभा में सांसद हरीन मलिक, विधायक नाहिद हसन, मेरठ से विधायक अतुल प्रधान, राजकुमार यादव, प्रमोद त्यागी, महेश बंसल, इलम सिंह गुर्जर, अब्दुल्ला राणा, सतीन्द्र सैनी, पूर्व प्रधान शाह रजा नकवी आदि मौजूद रहे। नमस्कार। आप सभी यहाँ इतनी भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और हमारे बीच अपने कीमती समय से निकाल कर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी उपस्थित हुए हैं, उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। निकाल के वो आप सबके बीच में आए हैं, इसका मतलब जीत पक्की है। 20 तारीख को सब लोग वोट दीजिएगा समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को, कि अखिलेश जी का मान बनाना है हम सबको। मैं एक एक नेता कार्यकर्ता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। मुझे आपके बीच में 2 दिन पहले आना था, लेकिन किन्हीं कारण और परिस्थितियों की वजह से मैं आपके बीच में नहीं पहुंच पाया। उस दिन भी मौसम की वजह से मैं नहीं पहुंच पाया, और आज भी जब मैं सुबह चलने को हुआ तैयार, पहले तो दिल्ली का मौसम खराब था, दिल्ली में हवाई जहाज नहीं उतरने दे रहे थे, उसके बाद हिंडन का नहीं उतरने दे रहे थे। मैंने कहा कि हमें कोई रास्ता निकालना पड़े, हम रास्ता निकालेंगे। अगर दिल्ली नहीं उतरने दिया, हिंडन नहीं उतर पाए, सहारनपुर नहीं उतर पाए, तो जोली ग्रांट उतर करके हम लोग आपके गांव जोली में पहुंच गए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के इस चुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव चिन्ह साइकिल साइबुर राणा जी को ऐतिहासिक वोटों से देकर के जिताने का काम करेंगे। होकर के भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग घबरा गए हैं। जब से मीरापुर में पीडीए की ताकत एक हुई है, तब से बीजेपी और उनके सहयोगी लोग घबराए हुए हैं। और घबरा करके सोचिए क्या नारा दे रहे हैं। उस नारे को लेकर के पहले तो डबल इंजन की सरकार इंजन टकरा रहा था, बाद में डिब्बे टकराने लगे, और अब तो भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है कि उस नारे से भी बहुत सारे लोगों ने किनारा कर लिया है। बुनियाद को ठीक कर सकता है, बुनियाद से हमारे खेत से लेकर के किसान की खुशहाली से देश की खुशहाली आनी है। ये जितने भी हमारे किसान नेता रहे हैं, मैं आज याद करना चाहता हूं और ये भी याद दिलाता हूं कि कभी चौधरी साहब ने
जो भाईचारा लेकर के किसानों के बीच में उन्होंने एकजुट होकर के किसानों की ताकत बनाई थी, हमें पूरा भरोसा है इस बार मीरापुर के चुनाव में वही एकता, वही भाईचारा दिखाई देगा। और ये बीजेपी वालों को देखने में भी न जाने क्या क्या दिखाई देने लगा है। इन्हें डीएपी में भी पीडीए दिखाई दे रहा है। उस सरकार का रुख तय करेगी, इसलिए उपचुनाव तो है ही है। ये आने वाले समय में जो सरकार बनेगी उसके भविष्य का रुख तय करेगी। सच्चाई तो ये है कि कई लोग इस बात के लिए घबराए हुए हैं कि उनकी जमीन भी कोई न छीन ले। ये भाजपा वाले जमीन छीनने वाले लोग हैं, दूसरों को मिला करके जमीन छीन लेते हैं, इसलिए वो लोग भी कहीं न कहीं नाराज हैं। और आप देख लेना, जो वादे किए थे कि गन्ने की कीमत 400 रुपए होगी, बताओ आज इस महंगाई में कीमत क्या है गन्ने की। ये सरकार तय नहीं कर पाई है। खुशहाली तभी आएगी जब हमारे किसानों की गन्ने की कीमत ठीक होगी। मुझे याद है जब बिजली का सबसे पहले काम शुरू हुआ था, क्या बिजली को पहुंचाने के लिए फीडर अलग कराने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोगों ने किया था। और अब तो बिल देना पड़ रहा है, वो आपके घरों में बिजली का बिल पहुंचा रहे हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, न केवल बिजली ज्यादा देंगे, सस्ती देंगे, और 300 यूनिट भी जब भी सरकार बनेगी अपने गरीबों को मुफ्त दिलाएंगे। कि अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें, अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 100 में 100% समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और अगर गिनती के हिसाब से देखेंगे तो इस बार उपचुनाव में 9 की 9 सीटें इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी जीतने जा रहा है। नारों से समाज में बारूद की सुरंग खोद रहे हैं, वो याद रखें, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद उनकी कुर्सी के लिए भी उन्हीं के लोग सुरंग खोद रहे हैं। और ये आदि आबादी का नेतृत्व करने जा रही है। ये जो हमारा पीडीए है, ये पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, हमारे सिख भाई भी इसमें शामिल हैं। पिछड़े, दलित, हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भी शामिल हैं। ये पीडीए, पिछड़ा, दलित और आदि आबादी भी इसमें शामिल है, आदिवासी भी शामिल हैं। इसीलिए मीरापुर में पीडीए की एकजुटता देख करके भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग मदद करेंगे। मैं आपके बीच में नहीं रह पाया, नहीं समय ज्यादा दे पाया, लेकिन मैं अपने एक एक कार्यकर्ता को बधाई भी देता हूं, धन्यवाद देता हूं और भरोसा भी दिलाता हूं कि चुनाव जीतने के बाद हमें पूरा दिन इन कार्यकर्ताओं के बीच में रहना पड़ेगा, तो हम लोग रहेंगे, जिससे अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर के उनका सम्मान करने का काम। इसलिए याद रखना, ये सरकार वो है न किसान का भला सोच रही, न नौजवानों को नौकरी रोजगार दे रही है, महंगाई कहां पहुंचा दी है। और जो लोग आरक्षण छीनने निकले हैं, तो इस बार आरक्षण जिनका छीना है वो लोग मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के शंभू राणा जी को अच्छे वोटों से जिता करके भेजेंगे। परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिनमें कोई नहीं कर सकता है। जो मौसम ने साथ नहीं दिया, मौसम के कारण मैं अभी 2 दिन पहले नहीं आ पाया। और आज भी अगर आपको पता होगा, दिल्ली का जो मौसम है, जिसके लिए परमिशन मिल गई, शंभू राणा के समर्थन में, शंभू राणा 50 वोटों से जीते मीरापुर से
ऐतिहासिक है तो इसके समर्थन सहयोग के लिए मैं आया हूँ। जहाँ तक किसान का सवाल है, किसान की जहाँ चीनी मिलें चलनी हो, या तो उसको कैपेसिटी बढ़ा देंगे, लेकिन कैपेसिटी नहीं बढ़ी। इस मोरना की चीनी मिल की गन्ने की हमेशा कीमत बढ़ा करके किसानों को दी, दवाइयाँ उसको मदद करने का काम किया। अभी क्षेत्र हमेशा यहाँ पर प्रयोगशाला के माध्यम से प्रयोगशाला के जन इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर एक दिख रही हर समाज के लोग, पीड़ित परिवार के लोग इस बार खत्म करेंगे और भाईचारा को जिता करके एक संदेश देने का काम करेंगे। पीडीए की फुल फॉर्म बता रहे थे वो कुछ दिन पहले, पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा कहना। कम से कम जिनका पर्सनल डेवलपमेंट हुआ हो, जिनका पर्सनल डेवलपमेंट हुआ हो, और पर्सनल भाई कहाँ से ले लूं यार आईडी? अपनी जमीन बीजेपी आईडी तू यहीं रखा, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके का काम कर रही है, उन्हें बहुत से लोगों की जमीन खिसका देती है। जितने भी सहयोगी दल हैं, उनके किसी भी साथी को टिकट नहीं दी, उनके सहयोगी दल थे बीजेपी के, यही आरोप आप पर भी लगता था। जहाँ तक सवाल मीडिया का है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हमारे सिख भाई, अल्पसंख्यक हमारे मुसलमान भाई, अल्पसंख्यक के साथ साथ आदिवासी, और सबसे बड़ी बात है ये आदि आबादी का नेतृत्व करने जा रही है शंभू राणा। और हमें खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी और बाई इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें इसके साथ साथ यहाँ पर परिवार की एकजुटता से इनको पीडीए से घबराहट हो गई है, इसीलिए पीडीए का नारा दे रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने कभी भी भाईचारे को खत्म नहीं होने देंगे। भाईचारा एक बढ़े और ये भाईचारा का संदेश देगा ये चुनाव। आपके कार्यक्रम लगातार डिप्टी सीएम को स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। 10 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई और निग्लिजेंस था, मेडिकल निग्लिजेंस था, जिसके कारण गई है जान। और अस्पतालों में सरकारी कहीं इलाज नहीं हो रहा है। आपकी एम्बुलेंस थी वो खराब कर दी, पीएससी सीएससी जिला अस्पताल में किसी गरीब को इलाज नहीं मिल रहा है। कम से कम डिप्टी सीएम को उसकी चिंता करनी चाहिए। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है झांसी को लेकर, कहीं ना कहीं जो बहादुर लोग थे, जिसमें हिंदू मुस्लिम जो नौजवान थे, मैं उनको बधाई देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने बच्चों की जान बचाई। उसमें एक नौजवान अल्पसंख्यक याकूब जिसने जान बचाई, एक और नौजवान था जिसने जान बचाई, 10 ने जान बचाई। कम से कम उनको सरकार को सम्मान करना चाहिए। उन बच्चों को जिन्होंने बच्चों की जान बचाई है, उनके बड़े पैमाने पर सम्मान